आओ मेरे दोस्त का तेरी करो ना मिसाओ उसका तुम। अपनी बात सुनो मेरे दोस्त। जिस समय आपके दोस्त एसपी अमरनाथ का फोन थाना मछरेटा पहुंचा, फिर दरोगा ने क्या किया? उसी समय इंस्पेक्टर ने मेरे हाथों की हथकड़ी खोलकर हमें। खोलेगा नहीं साला, और क्या सुई बेचेगा उल्लू का पट्टा? वहां से हम आ रहे थे आपके पास, फिर रास्ते में मीना देवी की एक लड़की है जिसका नाम गंगा है। दूसरी लड़की है क्या? कसम भगवान की, जैसा नाम है वैसी गंगा है। अरे यार बात सुनो हमारी। गंगा को देखते ही देखते मैं पागल हो गया। हाँ। गंगा के ऊपर मेरा दिल आकर्षित हुआ। फिर क्या हुआ? मैंने उसे अपनी हविस का शिकार बनाना चाहा। उसी समय बंसिया का लौटा अनुज आ गया। अनुज हमारे हाथों से मेरी गंगा को छीन लिया। बंसी का लड़का अनुज? हाँ, वही बंसिया जो हमें पे काम करने आया करता था। हाँ हाँ, बड़ैला का बंसी। अगर तुम्हारा वो खास नौकर ना होता तो कसम भगवान की मैं अनुज को जान से। रिलैक्स रिलैक्स मेरे यार, चाल चलने से पहले सोच लो। चाल बैठेंगी चलोगे गोट मारी जाएगी। हाँ। और तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार जाएगी। तुम जाओ हवेली में, बैठकर जमजम के शराब पियो। मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ठीक है, भूल मत जाना। ना ना क्या भूलने की बात क्या है? जब तक अनुज से अरे हम बदला अपने हिलेंगे यार की बात भूल तब जाएंगे। तक हमरे दिल की आग ठंडी। अमित राजवंशी के चेहरे पे जख्म तो है ही है। उस जख्म का मरहम आपको ढूंढना है। ढूंढूंगा क्यों नहीं? बहुत काफी जख्म है। तुम्हारे भी जख्म का मलहम ढूंढूंगा। हाँ लगाओगे लाला लाल बिहारी, जोर। हमारे यार के जख्म का मलहम में फौरन ढूंढूंगा। तुम एक काम करो, होली का पर्व आ चुका है। हाँ हवेली की साफ सफाई करना है। चले जाओ भागते हुए गांव बड़ैला। बलैला जितने मजदूर मिले सब मजदूरों को फौरन बुला के लाओ। फिर हम सोचेंगे अपने यार के बारे में। हुजूर, हाँ आपकी नसीहत हमारे सर आंखों तक पहुंचो। पहुंच रहा हूँ। बलैला जितने लेबर है, चमार धोबी धालू तेली तमोली जो भी है, जो मिले सबको डंडा मार के जात लिए राजा से कोई मतलब नहीं, मजदूर मिलना चाहिए। चलो पहुंचो। और राम सिंघा, अगर मजदूर आ जाएंगे तो 12 वाले नंबर यानी पीछे वाले कमरे से साफ सफाई करने लगा। लेकर आ जाएंगे तो 12 नंबर बनवा देंगे। भगवान, हमारे भैया अनुज पढ़ाई गवा रहा है, अब ही नहीं आवा है। पता नहीं छुट्टी जब हो जा तब होना है। भैया पहुंचत घर है। राम राम मुनीम जी, राम राम तेरी हम ओढ़े बिछाए। क्यों रे बसिया, आज बड़ैला में क्या देख रहा हूँ? सभी के टाटा फरीका बंद है। बंद है मालिक। तू ही एक इंसान है जो हमारी नजरों को सामने दिख रहा है। चल, मालिक की हवेली की धुलाई व सफाई होला। मालिक धुलाई या सफाई होना है मानन बात, लेकिन मालिक हम काट चिंते आज बुखार वावत है। बुखार आ गया, मर नहीं गए हो? पहुंचना है पैबा मालिक। पहुंच नहीं पाओगे। मालिक के रस्मों रिवाजों को नहीं जानते हो। घर उनके काम से कोई इनकार करता है, पकड़िया के पेड़ में उल्टा लटका के मारते हैं। बोले सफाई करने पड़ी और तुम साले यहाँ बात सुनी है। भैया हम काट चिंते बुखार वावत है, हम नहीं ऊंची गढ़ी पहुंच पैबा। बुखार आता है? हाँ, मालिक तुम चलो। हमार भैया अनुज जौन है पढ़ाई गवा में है, पढ़ावत है। हम ऊंची गढ़ी। तेरे कोई लड़का है? हाँ मालिक, एक लड़का है। बड़े बहुत जल्दी भेज देना। भेज दो मालिक। और जो हमको दोबारा आना पड़ा, डंडे की लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं, 1.5 फुट के चूतर कर दूंगा। पिताजी खुश रहो। भैया भैया अनुज ऊंची गढ़ी दे लाला मुनि मार रहे हैं और उनके संगे कौन नौकर रहा है। अच्छा, होली का त्योहार आवे वाला है, सफाई या धुलाई होना है, तो बहुत खुशामद गए तब मानी नहीं। नहीं 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 नहीं, आपको काम पे नहीं जाना है।
तबीयत सही नहीं रहती आपकी, अगर आप काम पे जाएंगे तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। भैया तुम ऊंची गढ़ी चले जाओ, हाँ ये बात सही है, मैं चला जाऊंगा। जाओ काम कई का शांत जगा जाओ भैया। ठीक है पिताजी, जा रहा हूं। हमारे भैया ऊंची गली की साफ सफाई करेगा है, चलिए तर दवा। राम सिंह मालिक अभी तक लाला लाला बिहारी बड़ेला से नहीं आया है। लाला बगैर लेबल है बने करे है। राम राम, तुम्हारी ओढ़ियां बिछाएं आप। क्यों? किस काम के लिए भेजा था आपको? अरे मालिक बड़ैला को भेजा था। हाय के मजदूर आए लाए हो। मालिक बड़ैला गांव में जैसे प्रवेश हुआ, सभी के आपके भय से टाटा फरिका बंद। फिर कोई मजदूर वो नहीं? एक बंसिया नाम का साला खूसन बुढ़वा मिला था। हाँ, वो साला बहुत चलने फिरने में लाचार, वही तो काम उसी किया का करता था। लौटा, उसी का लड़का है जो काम करने के लिए एक ही लेबर है मालिक। बंसी का बेटा रहा है। हाँ। चलो आने दो, वो इसी काम है। अरे बुलाओ बुलाओ से। प्रणाम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब कुछ काम के वास्ते बुलाया था। हाँ बुलाए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनुज नाम है ठाकुर साहब, किसके बेटे हो? बंसी का लड़का हूँ। सब बस बड़े होनहार बाल दिखाई दे रहे हो। नहीं, होली का पर्व आ चुका है जी हाँ। गरीब इंसान हो और इतने अच्छे कपड़े पहनकर साफ सफाई करोगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। कपड़े निकाल देंगे। कपड़े निकाल दो। अरे और ले जाओ, इसको ले जाओ। ठीक है चलिए। 12 नंबर और पीछे को कमरे में ले जाओ, साफ सफाई करते। चलो ले जाओ। मालिक हा कर रहे। लाला नहीं, यही तो हमरे यार रमित का दुश्मन है अनुज। अनुज यही अनुज ने दिया है। हाँ अब तो जख्म पे अमित मलहम राजवंशी के चेहरे पे जख्म देने वाला यही अनुज एक है। काम करो, हमरे यार को बुलाओ फोरम। बुलाओ बुलाओ। चालक मेरे दोस्त, मेरे यार तुम्हारे जख्म का मलहम मैंने ढूंढ लिया। वो कैसे? मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। क्या? तो अरे इसको संभालो जरा, इसको संभालो जरा, खत्म कर दो जा करके मीना को, तुम देख लूंगा तुम्हारी। अरे बहादुरी सुनो, खत्म कर दो जा करके। और मेरी मर्दान की अरे देखना चाहते मेरी, देखना चाहते जा रहा हूँ अभी मीना के मकाम, मार दूं जान से और मीना देवी को मैं नाम अमित राज। मेरा यार ये बताओ दुश्मनी कहाँ से शुरू स्टार्ट हुई थी? यही मीना देवी से। अगर साली व उल्लू की पट्टी मादर चो साली खपती गोबर पत्ती अपनी जमीन मेरे नाम कर देती हाँ। तो ये लड़ाई झगड़ा यहाँ तक नहीं होता। तो एक काम करो, पहले दुश्मन तो हमारा। ये जख्म का मरहम कैसे? हाँ। ये है अनुज हमारे हवेली के अंदर काम कर रहा है। क्या अनुज तुम्हारी हवेली के अंदर काम कर रहा है? हाँ मेरे यार। अरे पहला दुश्मन तो वो है, मैं इसी वक्त अब अनुज को चांद से। ठहरो ठहरो, जोश में होश को मत खोओ। क्यों? एक तीर से 2 निशाने मैं बताऊंगा। हाँ। मीना को खत्म कर दो, ये सदरी पहनकर। हाँ। और ये साबुत सदरी किसकी है? अनुज की। सच। मरेगी मीना, फंसेगा अनुज। एक तीर से 2 निशाने। पहुंचो मेरे यार, जल्द से चोरी और छुपके से खून करके वहां से निकलो, फिर हम बताएंगे क्या करना इसी है। से कहते हैं अकल बड़ी की भैंस। ना मेरे यार, भैंस कब बड़ी होगी? आपने हुक्म दिया, समझो मीना देवी का देहात। साले उल्लू की पट्टे, साले अभी तक फिराक चड्डी पहने, वो कोट पहने लगे तो पहन कैसे पाओगे? साले- उल्टा पहनते हो गधे कहीं के। उल्टा- साला, मालिक। अपने यार का इंतजार करते जाओ। चलो
देखियो अब की अमितवा नहीं देखा न कहूँ हम का लागत पुलिस लई गवा मार तो है बांध के सब सुरा के दही जनम की खोली के हमको मेहरा बता रही थी मादर चोर हो गया किसके कहने से खाने गई थी किसके कहने से या हवा है तो हवा उड़ा कैसी हवा हम नहीं करे हाँ तो FIR हमारे खिलाफ कब लिखवाए किसने लिखवाया बोलो बोलो नहीं तो हमारा भेजा खराब हो रहा छोटिकाई दो हाँ अब जइबा ऊंचे ऊंचे तो का बंधवाए बिन मानव ना जाओ जाओ मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर दुश्मनों को जुल्म उठाऊंगा बिजली की देख रहा हूँ मीना देवी की दोनों लड़कियां हमारा पीछा करने लगी ना दुनिया बहुत बड़ी है गंगा तेरे कदम छोटे हैं नहीं पाओगी ना इस तरीके से नहीं छोड़ेंगी हम सामने हमारे दोस्त की हवेली दिखाई पड़ रही है अनुज नहीं अमिताभ तुमसे ऐसे ही छुपना है मैं आ रहा हूं दोस्त कातिल हवेली जा रहा है कहने के मुताबिक मैंने मीना देवी को जान से मार दिया मेरे यार लेकिन अफसोस की बात यह हुई कैसा अफसोस मेरे कि यार मीना देवी की दोनों लड़कियां हमारा पीछा कर रही हैं हवेली में छिप जाओ बचाओ ठाकुर साहब मेरी माँ का कत्ल हो गया है हाँ जी हाँ मत रो का माँ का कत्ल हो गया जी हाँ ठाकुर साहब और मैं कातिल का पीछा करते करते कौन थी तुम्हारी माँ मीना देवी को नहीं जानते जी हाँ उन्हीं का कत्ल हो गया है और खूनी मेरी आंखों के सामने भागते हुए आपके हवेली में आया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या मेरी हवेली कोई झाड़ियों जंगल है इसमें चोर डाकू छुपेंगे यहाँ लेकिन ठाकुर साहब जंगल समझ कर नहीं हो घबरा कर आपकी हवेली में आया है और भागते समय उसका ये रगी सदरी मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो निकाल कर भाग गया ओ कातिल चाहे जितना होशियार हो चाहे जितनी चालाकी करे कोई ना कोई सबूत तो छूट ही जाता है साहब मैंने उसकी शक्ल को नहीं देखा है मेरी माँ के कातिल को आप दे दीजिए अगर तुम्हारे कहने का मतलब कातिल जिसकी ये सदरी वही है कातिल हमारी हवेली के अंदर है तो कातिल जरूर मिलेगा लेकिन ऐसे नहीं राम सिंह हवेली के सारे दरवाजे लॉक कर दो सारी की खिड़कियां लॉक कर दो लाला लाल बिहारी फौरन थाने का फोन लगाओ बैठिए बैठिए क्या लेगा
दिखा लाट अबड़ा मिला दे बताओ क्या रे? तुम रो अरे भाई मत रो। अरे कितनी बेचारी मजबूर लड़कियां है। उल्लू का पट्टा खूनी खून करके साला जंगल समझ के घुसाया साला हवेली में। 75 18 97 27 21। हेलो हेलो सर। हाँ, मैं ठाकुर अरविंद सिंह सूरजपुर नहर चौराहे से बोला हूँ। ठाकुर अरविंद सिंह क्या बात है? अरे सर, एक छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई है। बड़ैला गांव में एक मीना देवी बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का किसी ने खून कर दिया है। वो खून करके वहाँ से भागा। वहाँ से दोनों बेटियां उसका पीछा करते करते और हमारे हवेली की तरफ आई। बार बार चिल्ला चिल्ला चीख चीख के कह रही हैं कि ठाकुर साहब, मेरे माँ का कातिल तुम्हारे हवेली के अंदर छुपा है। तो ऐसा करिए सर, आकर हमारे हवेली की तलाशी लीजिए। अगर कातिल मिले तो उसको सजा दीजिए जो आपके कानून में हो। आप चिंता मत करिए ठाकुर साहब। हाँ मैं तत्काल आपकी हवेली पुलिस फोर्स के साथ। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक। किसका मर्डर हो गया ठाकुर साहब? ये दोनों बेटियां खड़ी हैं, गंगा और रेखा। हाँ हाँ, इनके माँ का खून हुआ है और चीख चीख के कह रही हैं कि मेरे माँ का कातिल तुम्हारे हवेली के अंदर है। ये लड़की आगे बढ़। का नाम है तोहरा? साहब मेरा नाम गंगा है। किसका खून हुआ है? मेरी माँ का खून हुआ है। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन रेखा है। जिस वक्त खून हुआ उस वक्त तुम दोनों बहनें कहाँ थी? साहब मैं दोनों बहनें घर में खाना बना रही थी। क्या देखा अपनी आंखों से? मैंने गोली की आवाज सुना, दोनों बहनें दौड़कर पहुंची तो मैंने क्या देखा, मेरी माँ तड़प रही थी और खूनी मेरे आंखों के सामने भाग रहा था। साहब फिर क्या किया तुमने? हम दोनों बहनों ने हिम्मत को नहीं हारा, उस खूनी का पीछा किया। अच्छा, पीछा करते करते उसे पकड़ने की कोशिश किया मैंने। हाँ। तो ये सदरी मेरे हाथ में लगी। बड़ा होशियार कातिल था, निकाल कर भाग गया। हवेली में आया साहब। दोनों बहनें उसका पीछा करती रही, अंत में उसे पकड़ने की कोशिश किया। जी हाँ। तो पकड़ने में नहीं आया बल्कि ने सदरी हाथों में रही और कातिल हाथों से फरार हो गया। इसका मतलब गंगा, तुम्हारे कहने का मतलब यही, जिसकी ये सदरी है वही कातिल है। वही तुम्हारी माँ का कातिल है। हाँ। इसी हवेली के अंदर छिपा है। हाँ, यही घुस गया साहब। चौकीदार खबरदार, पूरी हवेली की तलाशी लो और जो भी इंसान नजर आए उसे तत्काल ला करके हाजिर करो। ठाकुर साहब, इतनी जल्दी बुला लिए? अभी तो गैलरी ही साफ कर पाए थे। इसे कहाँ पकड़ कर लाया हो ले? अंदर से लाया हूँ। क्या नाम है तोहरा? अनुज नाम है साहब। क्या नाम है तोहरा रे? अनुज नाम है साहब। कहाँ रहता है? बड़ैला में। बड़ैला में रहता है? जी हाँ साहब। तो यहाँ नहर चौराहा सूरजपुर की हवेली पर क्या कर रहा था? सर, वो काम के लिए बुलाए थे तो पिताजी की तबीयत। आपने बुलाया था ना? खड़ी है, ये लग नहीं मारिएगा नहीं। क्यों रे इस मजदूर को पकड़ कर लाए हो? कछुआ जैसा मुंह बनाए रहे हो। इसके सिवा और कोई नहीं नजर आया था वहाँ? अनुज, तुम कह रहे हो हम कमरों की साफ सफाई कर रहे थे? जी हाँ साहब, होली का पर्व आ रहा है। ये ठाकुर साहब कह रहे हमारे क्या मजदूरों की कमी जो तुम्हें वहाँ से बुला कर ला? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। पिताजी को लेने के लिए गए थे, पिताजी की तबीयत खराब थी। ये बात कहाँ तक सच है? सर, मैं और तो कोई भी सबूत दे नहीं सकता, बस मैं ही गवाह हूँ इसका। मानता हूँ आपकी बात को कि आप मजदूरी करने के लिए हवेली पर आए थे। जी हाँ साहब। अनुज, इसे देखो और गौर से पहचानो। क्या बता सकते हो कि आखिर ये सदरी किसकी है? साहब, जब मैं सुबह काम पे आया था तो ठाकुर साहब ने कहा कि कपड़े तेरे गंदे हो जाएंगे, इसीलिए ये कपड़े निकाल दे, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ साहब। इसीलिए मैंने सदरी निकाल के रख दिया था। ये सदरी तो मेरी है साहब। क्या कहा? जी साहब, मेरी है। नहीं।
ये सदरी तेरी है? ये जानता सदरी कहां से मिली है? तेरे गांव बड़ैला की मीना देवी का मर्डर हो गया, कातिल के जिस्म से खींची गई ये सदरी है। अगर ये सदरी तेरी है तो मीना देवी का कातिल इसने मेरे माता का तो क्या अनुज कौन मैया मेरी अनुज ने किया। कौन मैया मेरी अनुज ने किया, इसको भारी गंगा, एक बूढ़े इंसान का बड़ी बेरहमी से खून कर डाला, और खून माता का तेरी न मैंने किया। खून माता खून माता का तेरी न मैंने किया। झूठा इल्जाम बोली सच तुम हो अनुज? आप तेरे जैसा कोई जग में और खून चाची का मैंने और किया है नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। इसलिए हाथों में दो पिन्हा करी 302 का मुजरिम बनाया गया।
किया है, मेरी बातों का विश्वास कीजिए साहब। सच और झूठ का फैसला तो अदालत में करती है। कौन सी भूल किया था भगवान? तो अनुज, गंगा, यही था ना प्यार? अरे प्यार का ढंग तोड़, ढोंग रचाकर तूने मेरी माँ का कत्ल किया। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आज के बाद तुम अपनी शक्ति मुझे नहीं दिखाना। आज से ये गंगा मर गई तुम्हारे लिए और तुम मर गए मेरे लिए। अरे मैंने तुमसे वफा किया, लेकिन तुमने वफा के बदले मेरी माँ का कत्ल कर दिया। ये सारी दुनिया कहे मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जब तू कहती है तो मेरे दिल पर छुरा चल जाता है, इसलिए कि मैंने खून भी नहीं किया और तू कह रही है कि मैंने खून किया। तुझे लगता है कि मैं तेरी माँ का खून कर सकता हूँ? चुप रहो, अपने नाम से कभी गंगा का नाम मत लेना अपनी जुबान से, वरना वरना और वफा से की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा से की जुदा हो गए, वो वादे मोहब्बत इसे कभी नहीं छोड़ना। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। मैं तेरी माँ को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये इंस्पेक्टर जगतराज का वादा है कि ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा कि जन्म देने वाली माँ भी 100 बार सोचेगी। अपनी बहन को लेकर के अपने गांव जाओ, इसे भी साथ में सील कर दो। जा सकती हो गंगा। ठाकुर साहब सही समय से थाना मथुरा के लिए आप टेलीफोन नहीं करते तो ऐसे मुजरिमों को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। तो क्यों नहीं करूंगा? आज आप थाने में फोन करके कानून की मदद किया है, और जो कानून की मदद करता है उससे इंस्पेक्टर जगतराज अपने दिल में रखता है। इसलिए इंस्पेक्टर जगतराज की तरफ से आपका प्यार भरा। गोपाल ठाकुर साहब, ये इंसान कौन होवे? ये हमरा मुंह लगा नौकर, लाला लाल बिहारी लेखा जोखा करने वाला। ओ लाला, जय गोपाल। अब की बार थाना नहीं आए हो लाला, तुम यहाँ आओ, कमहेरी हो। चलो इधर आओ, इधर आओ। देखिए देखिए साहब, अरे कभी ज्यादा पुलिस इतना डरता क्यों है? अरे पुलिस के चक्कर में पड़ा नहीं इसलिए डरता है। वर्दी को देखा नहीं कभी ना? कभी किसी पुलिस वाले से चक्कर में नहीं पड़े हो? एक बार थाने को भेजा था, वहां से बोला हम थाने गए नहीं, वापस चले आए हैं। थाने नहीं जाता है ना किसी को। अगर ये डरता है हाँ तो इससे हमारा ताल्लुकात बनवा दो। बनवा देंगे। इधर आओ, इधर आओ। ऐसा करो, इधर आओ। इसे हर सोमवार सुबह जो जनता जनार्दन की मीटिंग लगती है, हाँ ठीक है ठीक है, 10 बजे, तो इसे 9 बजे भेज दो। चलो भेज देंगे। 1 घंटा इसे हम बातचीत अपने थाना मछेटा में करूंगा, फिर डरना छूट जाएगा इसका। फिर हमारे और इसके बीच का जो डर है वो छूट जाएगा। लाला 1 घंटा एक्स्ट्रा भेज सोमवार देंगे। के दिन थाना मछेटा तुम्हें आना, समय 9 बजे, ठीक है? अरे हम भेज देंगे साहब, क्यों परेशान होते इतना? ठाकुर साहब बोलो। जाते जाते एक बात और याद आ रही है। एक बात नहीं, 2-4 बात बोलो। कत्ल जिसने किया होगा मीना देवी का, किसने का मतलब? अरे कातिल तो आपकी नजरों के सामने हाथों में रगड़ लगा के ले गए आप। कत्ल करना और करवाना एक ही जुर्म होता है। तो करवाने को मैं क्या जानूं भाई, किया इस मीना देवी केस में जिस इंसान का हाथ होगा, कसम इंस्पेक्टर जगतराज को मुल्क और वतन की, उसके पछवाड़ा में लठिया डालकर अगर थाना मछलिटा के 15 पे करवाना करवा दिया तो
अपन का नाम ईश्वर चक्रराज। खून करने और करवाने में फर्क होता है। हुजूर, अरे वो सारा ससुरत तो रहती हमारी बोटी का बोटी तुम्हारे गाँव में फट रही साले। ऐसा डरे हो जो हम सामने खड़े नहीं डर रहे हो आप? डंडा हिला रहा था, डंडा। डंडा, अच्छा डंडा को देखकर घबरा जाते हो। हाँ चलो एक बात, वो कह के गया, धमकी दे के गया है कि खून करने और करवाने में ज्यादा फर्क नहीं होता है। चलो इसके बारे में कोई उपाय सोचते हैं, अपने यार, अपने दोस्त, अपने मित्र। एक बात सुना है? से बताते हैं। कौन सी बात? ये अनुजवा गया है, सेंटर जेल ले जाएगा, चालान कर देगा इसका। ठीक है, चालान जब कर देगा तो जाने का इसका बाप वही बुढ़वा रप्पा तो सदवा साला घुट घुट के वहीं मर जाएगा ये। मरेगा नहीं, छुड़वाने के वास्ते आएगा अपनी हवेली। चलो फिर देखा जाएगा। खन हो गए अनुज भैया ऊंची घड़ी गए रहे। अब नहीं आएगा 4 छक। अरे काहे रोवत हो? का कोई तुम्हारी बकरी मार डाली से है? काका हमारी बकरी कोई नहीं मार तो क्या बात है?